अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARK TV और मैं आपका मेज़बान आमिर रज़ा खान। गैर जानिबदार, पूरे मुल्क में एजुकेशनल या तलीमी अदारे जो हैं वो बंद हो चुके हैं कोरोना वायरस के बाद, और उसके बाद HEC का एक नया हुक्म आया है और उसके मुताबिक जो तलबा हैं वो तलीम कैसे हासिल करेंगे और जो टीचर्स हैं वो तलीम देंगे कैसे, ये सब मालूमात जानने के लिए हमने अपने साथ इस वक्त स्टूडियो में दावत दी है अकमल सुमरो को। सीनियर एजुकेशनल रिपोर्टर हैं। अकमल, बताइएगा वो क्या तरीक़ाकार होगा जिसके तहत लोग जो है अपने तलीमी सिलसिले को जारी रख सकेंगे, और ये भी साथ साथ बताइएगा कि कितना नुकसान होगा ये जो 3 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। देखिए जी, यूनिवर्सिटीज़ में तो तमाम प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम है, और इस सेमेस्टर सिस्टम की वजह से आपका पूरा सेमेस्टर जो है वो आप सख्त लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर के अंदर एक एक दिन बहुत कीमती होता है और ये तो 3 हफ्ते के लिए आपने बंद कर दी। इसमें आप सेमेस्टर का दौरानिया भी नहीं बढ़ा सकते। सेमेस्टर का दौरानिया जब कम होगा तो कोर्स पूरा नहीं होगा, और एक सेमेस्टर में अमूमी तौर पर 5 से 6 कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब वो 5 से 6 मज़ामीन जो तलबा पढ़ रहे थे वो कवर नहीं कर पाएंगे, और चाहे वो मेकअप क्लासेस भी टीचर्स लें वो पॉसिबल नहीं होगा। एक तो वहाँ पे कट लगेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने अब ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का जो ये इतना बड़ा तालीमी नुकसान है, इस तालीमी नुकसान को अगर आप बचाना चाहते हैं तो उस पर उन्होंने कैटेगोरिकली डायरेक्शन जारी की पब्लिक भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कि आप ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम डेवलप करें। लफ्ज़ लिखा है उस मरासले के अंदर कि ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम डेवलप करें, और इस टीचिंग सिस्टम के तहत आप ये वाज़े करें कि आप अपनी वेबसाइट पर मोबाइल ऐप के ज़रिए से या खसूसी कोई लिंक आप डेवलप करें, उस पर वीडियोज़ लेक्चर हों, ऑडियोज़ लेक्चर हों, उसके ऊपर कोर्स से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात आपकी वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल ऐप के ऊपर आप अपलोड करें, ताकि जो तलबा अपनी क्लासेस नहीं ले रहे, असातिज़ा उनको वर्चुअल सिस्टम के तहत पढ़ा सकें। और इस हवाले से हवाला भी दिया गया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का पूरा एक सिस्टम मौजूद है कि वो ऑनलाइन लर्निंग के तहत कैसे तलबा को लेक्चर्स देते हैं। तो इस सिस्टम को आप फॉलो करें और डेवलप करके इसको इम्प्लीमेंट करें। इस हवाले से जब मैंने HEC के हुकाम से बात की तो उन्होंने कहा कि ये आइन मुमकिन है कि इन छुट्टियों में इजाफ़ा हो जाए। अगर छुट्टियों में इजाफ़ा हो गया तो पूरा सेमेस्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसका सिर्फ यही हल है कि आप ऑनलाइन सिस्टम। अकमल, आप एक चीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि ये सिस्टम जो है ये तो ऑनलाइन चलेगा, इंटरनेट कितनी जगहों पर अवेलेबल है? जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, UET है और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, दूसरे सूबों से और ऐसे इलाकों से जिनको हम फाटा कहते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, और वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है नहीं है, तो ये तो फिर वो उनका तो सिलसिला तलीम रुक जाएगा। देखिए, उसमें यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, टेक्निकल इश्यूज़ भी होंगे। किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, या मोबाइल है तो मोबाइल पर इंटरनेट पैकेज नहीं है, घर में इंटरनेट नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता भी तलाश किया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन सिस्टम के तहत वो मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, ताकि तालिब इल्म जो घर बैठे हैं वो किसी न किसी तरीके से उस तक रसाई हासिल कर लेंगे। तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, और यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को डेवलप करें और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ ये ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। आप भी अगर यूनिवर्सिटीज़ इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले लें और चैलेंज ले लें तो उससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। अदरवाइज यहाँ पर भी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में है ना, हमारे पास है। तो अकमल, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि अब नया सिस्टम जो है वो इंटरनेट के ज़रिए तलीम देने का वो मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो हैं शामिल हैं। आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए ARK TV सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को टच करना मत भूलिएगा। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।